रक्षा मंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड से रिपोर्ट मांगी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिपोर्ट तलब की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 जवान शहीद हुए हैं और इस पर यह रिपोर्ट तलब की गई। और प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए। बख्शी साहब, बहुत स्वागत आपका। और आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? जो फायरिंग हुई है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये जो मामला हुआ है फायरिंग का, ये बहुत सीरियस मामला है। कोई अगर कह दे कि ये इसमें टेररिस्ट एंगल नहीं इन्वॉल्व है, ये अंदर का मामला है, वो मिसलीडिंग होगा। इस समय पूरी इंक्वायरी होनी पड़ेगी कि ये कैसे हुआ। इंसास राइफल मिसिंग है, 2 दिन से क्वार्टर गार्ड से नंबर ऑफ कार्ट्रिजेस मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि कोई टेररिस्ट एंगल अंदर बैठा हुआ था पहले से। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी होगा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का फेलियर होगा। ये बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा अगर ये प्रूवन हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ, अब इसको लोग दर्शाने की कोशिश ये भी कर सकते हैं, अजी ये लव ट्रायंगल था, ये किसी जवान को छुट्टी नहीं मिली, खाना खराब था, ये इत्यादि इत्यादि ऐसी चीजें भी मिस करने की रेड हेरिंग कहें लगाई जाएंगी। इस पे कोई तवज्जो ना दी जाए जब तक प्रूव ना हो जाए। और सर, मैं आपसे ये भी चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इसको बेहतर तरीके से जानते होंगे कि अक्सर जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वहां पर हाई सिक्योरिटी होता है और किसी भी ऐसे शख्स का अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और खासतौर पर वो शख्स जो कि हथियार लेकर अंदर दाखिल हो जाता है। इससे बोलिए, आपका सवाल कट गया था। जी सर, मेरा सवाल ये था कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है वहां पर किसी भी सिविलियन का पहुंचना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में कोई व्यक्ति सादे कपड़े में हथियार के साथ वहां पर कैसे पहुंच जाता है, ये भी सवाल है। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो है सच्चाई क्या है, अभी तक हमें को मीडिया ने बताया नहीं है कि क्या वो मारा घुसने वाला पकड़ा गया, क्या वो मारा गया, उसकी आइडेंटिटी क्या थी। सर, ये सारी चीजें गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, इस बात की जानकारी है। हाँ, वो हिरासत में लिया गया है तो अभी मिल जाएगा, 15 मिनट में पता चल जाएगा कि वो कौन है और कहां से आया है। क्योंकि ये आसान नहीं है। अगर वो आया है अंदर तो कैसे आया है, कोई पार्टी मिली हुई है। देखिए, वही बात होती है कि जब ड्रोन सामान गिराता है तो अरे जिसने गिराया उसको छोड़िए, जो कलेक्ट करने वाला है, जो उसको संभाल रहा है, जो जिसने स्लीपर सेल बनाए हैं, इसका मतलब है इस आर्मी एरिया में स्लीपर सेल बन गया था कि ऑलरेडी एक टेररिस्ट बैठा हुआ अंदर घुस गया और राइफलें गायब हो गई, कार्ट्रिज गायब हो गए। तो इसका मतलब ये है बहुत सीरियस स्लैप माना जाएगा इसको। सर, क्या आप इसे मानते हैं कि बहुत प्लान्ड तरीके से, सुनियोजित ढंग से इसे अंजाम दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा प्लानिंग की गई होगी। और अब इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा प्लानिंग कहां से हो रही है, कौन इन्वॉल्व है, कौन सी स्लीपर सेल इन्वॉल्व है। भटिंडा में नहीं, भटिंडा के बाहर होंगे वो, और उन सब की फिर तहकीकात होगी। देखिए, ये मामला बड़ा सीरियस है। इसको जिस तरीके से हमने पंजाब से पहले टेररिज्म निकाली थी, ये उसी तरीके से निकलेगा। ये कोई ऐसा मामला थोड़ी है कि एक हाका लगाया और सब बाहर आ जाएंगे। ये वैसी बात नहीं है। ये इसके लिए पूरी इंक्वायरी चलनी पड़ेगी और हमें कोई कंजेक्चर नहीं करना, कोई तुक्का नहीं लगाना, कोई गेस वर्क नहीं करना। ये बात बहुत भी मिसलीडिंग और गलत होगी। इस समय हमें इससे बचना पड़ेगा। पूरी इंक्वायरी हमको या तो पूरी मिले इंक्वायरी के इनपुट्स, तब बता सकते हैं, नहीं तो वैसे बताना बड़ा मुश्किल होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक सिविलियन का अंदर घुसना ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई कंपनी बाग नहीं है कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है। सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हमारे साथ ग्रुप एडिटर सुदेश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। सुदेश जी, आप कोई सवाल पूछना चाहें बख्शी साहब से? कर्नल साहब, वाकई में आपने सही कहा, चूंकि काफी संवेदनशील जगह है और ये घटनाक्रम हुआ है अपने आप में। पंजाब पुलिस की तरफ से जो अभी तक जानकारी आ रही है, उनका कहना था कि सेना का अंदरूनी मामला है और उस पर पूरी जांच चल रही है। ऐसी स्थिति में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, चूंकि आप आर्मी में रहे हैं, बहुत अपना पूरा जीवन दिया है, किस तरह से देखते हैं जवानों की बात अगर करें तो? पहले तो मेरे को हंसी आती है कि पुलिस कैसे कह रही है कि ये आर्मी का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला और बाहर वाला मामला सब एक ही होता है। ये बाहर से आया है, ये बाहर से अगर अंदरूनी मामला तो एकदम से पता चल जाएगा, क्योंकि वो बंदा तो पकड़ा गया है। तो उसमें ऐसी क्या चिंता की बात है? वो कहां से आया अब पता चलेगा। क्या अंदर वाले ने उसको बाहर से लेके आया है तो अंदर वाले का रूट देखा जाएगा, और बाहर वाला कहां से आया है उसकी पूरी संस्था देखी जाएगी। ये कोई एक इक्का दुक्का आदमी थोड़ी है कि उठ के चला आया और कह मैं कि मैं 4 लोगों को मारने जा रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी संस्था बाहर बैठी हुई है।
जो कि इस काम को अंजाम दे रही है। इसीलिए कभी मैं कह रहा हूं वहां कोई भी जो स्टेटमेंट सुनने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आपकी पूरी इंक्वायरी खत्म नहीं होगी। अगर आप ये स्टेटमेंट्स को सुनते रहेंगे और मिसलीड होते रहेंगे तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, पंजाब पुलिस जो कह रही है उसको नोट करके रख लीजिए और पंजाब पुलिस से पूछिए आपको कैसे पता चला कि ये अंदर का मामला है। आप उनसे पूछिए, फिर पता चलेगा कि क्या कर्नल बात साहब है। कर्नल साहब आप बहुत ही संवेदनशील और इस तरह के मुद्दे पर जिस तरह का लाइन लेना चाहिए, निश्चित तौर पर देश के जो दर्शक हैं हमारे, उनको आपका जो संदेश है उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किसी तरह की जो तरह की बातें होती है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे दर्शकों के लिए? अच्छा, पहले तो मैं विंग कमांडर हूं, मैं कर्नल नहीं हूं, मैं एयरफोर्स का पायलट हूं। तो जी। और दूसरी बात यह है, मैं देश को ये अपने देशवासियों को और युवकों को ये संदेश देना चाहूंगा कि ये मामला देश की सिक्योरिटी का है। ये कोई इक्का दुक्का पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है और ये कोई रिलीजियस मामला नहीं है, हिंदू मुसलमान खालिस्तान और हिंदू सिख ईसाई, ये कुछ मामला नहीं है। इसमें मामला है देश की सुरक्षा का, जिससे कि इम्पोर्टेंट और कोई चीज नहीं है हिंदुस्तान में। इस समय हमको बहुत ही सतर्क होकर रहना पड़ेगा और टोटल कोऑपरेट करना पड़ेगा फौजी इंक्वायरी के साथ में, और फौज को भी अपना पूरा का पूरा इसमें इंक्वायरी देखनी पड़ेगी। क्या इसमें सैबोटाज था, क्या रिलीजियस मामला था, क्या पॉलिटिकल एंगल था, जो भी एंगल है उसको सामने लाना पड़ेगा। और जितना आप सामने लाएंगे उतना ठीक होगा, जितना छुपाने की कोशिश करेंगे उतना हानिकारक होगा। जी 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 जी। इसमें एक ऐसा कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले वहां पे एक इंसान गायब हो गई थी और शायद जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, इस तरह की घटना को शायद उसी वेपन से अंजाम दिया होगा। देखिए, अगर जो कह रहा है पहले तो उसको पूछिए कि ये कोई फौजी कह रहा है तो वो उसको पता है कि वो 2 दिन पहले गायब हुई थी, तो कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेशन को पता होगा कि राइफल गायब हुई थी। तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा था। चलो उस पर इंक्वायरी हो रही होगी तो ठीक है, पर क्वेश्चन ये है कि क्यों ये ऐसी चीज का अंजाम दिया गया, कैसे हुई, किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो था उसको सफलतापूर्वक किया गया, पहले क्यों नहीं कदम उठाए गए। ये इसलिए उसकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कई एंगल से होगी, फेलियर के एंगल से होगी, एसओपी कैसी थी उसकी एंगल से होगी, क्या ट्रेनिंग थी, क्या इंफॉर्मेशन थी, क्या इंटेलिजेंस थी, सारे एंगल्स होंगे। और ये भी देखा जाएगा क्या कोई टेररिस्ट से रिलेटेड आदमी छुपा हुआ है, क्या किसी के संबंधी हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये सारा का सारा भी देखा जाएगा। बिल्कुल। आपने बहुत लंबा समय दिया है देश को। वहाँ की जो स्थितियां रहती हैं, चाहे वो इंसान गायब होने की बात हो, जो एक प्रक्रिया किस तरह की रहती है कि सुरक्षा संवेदनशील बनी रहे और सुरक्षा मजबूत रहे, और ऐसे में इस तरह का घटनाक्रम कैसे हो गया? देखिए, इसीलिए तो कहते हैं कि एक जब कमांडिंग ऑफिसर जो बेस के होते हैं वो टोटल उनके पास इंटेलिजेंस होती है और वो टोटली किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर विश्वास नहीं करते और वो किसी रिलीजियस एंगल पर विश्वास नहीं करते, वो अपनी इंक्वायरी पे विश्वास करते हैं। और उनकी जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कोई रिलीजियस और पॉलिटिकल एंगल को पनपने नहीं दिया जाता। तभी जब हम फौज में जूनियर ऑफिसर होते थे, यंग होते थे, हमारे कमांडिंग ऑफिसर कहते थे जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को डिस्कस करेगा उसको स्ट्रेट अवे एडमॉनिश किया जाएगा। हमको अलाउड ही नहीं था ना पॉलिटिकल मुद्दा पे डिस्कस करना, ना रिलीजियस मुद्दे पे डिस्कस करना। क्यों कि ये मुद्दे दरार डालते हैं, ये दरार डालने वाला, और फौज के अंदर अगर दरार पड़ेगा तो यही होगा जो आप देख रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया, सबसे प्रमुख बात है कि भारत एक्सप्रेस जैसा कि अभी जो साहब हमारे जो आर्मी में जिन्होंने पूरा अपना जीवन दिया एयरफोर्स में, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, संवेदनशील मामला है। भारत एक्सप्रेस दर्शकों से भी अपील करता है और भारत एक्सप्रेस कोई जल्दीबाजी में ऐसी खबर नहीं दिखाना चाहता है इस तरह के संवेदनशील मामले पे कि किसी तरह की गलत खबर जाए, भले ही क्योंकि अपने आप में देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है,
बिल्कुल। जब तक आधिकारिक तौर पर जांच होने के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं होती कि आखिर क्या हुआ है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, इस तरह की भी जानकारी आई है, इंसास गायब हुआ था, इस तरह की भी जानकारी आई है, पंजाब पुलिस का एक अपना बयान आया है उस जी। तरह की। लेकिन अभी पूरे मामले को लेकर जब तक कोई स्थिति साफ ना हो कि आखिर ये घटना क्या हुई थी, ये भी बात आई कि आतंकी घटना नहीं है। भारत एक्सप्रेस अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए जो खबर सत्य और खासकर देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सुदेश जी, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है और संवेदनशीलता है। इसी कारण से हर एक जानकारी जो भी सामने आ रही है, जो भी एक्सपर्ट्स की ओर से जो भी ऑफिशियल जो जानकारी सामने आ रही है, वो भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि बहुत गोपनीयता बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से, क्योंकि आपको मालूम है कि देश की सुरक्षा और सेना से जुड़ा जो भी ऐसा मामला सामने आता है, वहाँ पर जो भी आधिकारिक जानकारी है तमाम तथ्यों के बाद ही वो सामने रखी जाती है। और इसी कारण भारत एक्सप्रेस भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हर एक अपडेट्स, हर एक डिटेल्स इस पूरी घटना से जुड़ा हुआ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है।